हेलो एवरीवन, मैं मेडिकल लोकेश और एमबीबीएस स्टूडेंट। और इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि आपको फॉर्म फिलिंग से पहले की इंपॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखना। देखो कई मतलब अधिकतर बच्चे इंग्लिश मीडियम से फॉर्म भरते हैं, कोई रीजनल लैंग्वेज से फॉर्म भरते हैं, कोई हिंदी मीडियम से फॉर्म भरते हैं। लेकिन आपको या तो मतलब आप जिस स्टेट से हो, जैसे कहीं से भी हो, या तो आपको हिंदी में फॉर्म भरना है या आपको रीजनल लैंग्वेज में फॉर्म भरना। उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट ये मिलेगा आपको कि जैसे आप हिंदी में फॉर्म भरोगे तो आपको करना तो इंग्लिश से ही है, क्योंकि आपको इंग्लिश ही लैंग्वेज, बट आपको इंग्लिश से करना पड़ा। एक्स्ट्रा रफ मिल जाएगा आपको, जो हिंदी वाला स्पेस आएगा वो रफ के लिए मिल जाएगा। और वैसे ही आप रीजनल लैंग्वेज से भरोगे तो वो रीजनल लैंग्वेज का पेपर जिस तरफ रहेगा, एक तरफ इंग्लिश रहेगा, तो जो रीजनल लैंग्वेज वाला वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाएगा। तो वो ये आपके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि रफ कार्य करने के लिए पीछे जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए फॉर्म भरने से पहले इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। अब अपन मैं बात करता हूँ कि आगे फॉर्म के बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट डाटा, लास्ट डेट वास्ट डेट, ये सब चीज़ें मैं बता देता हूँ एक बार। तो गाइस अपन बात करते हैं फॉर्म फिलिंग के बारे में। देखो जो जनरल चीजें, देखो फॉर्म 7 फरवरी 2025 से 7 मार्च 2025, यानी एक महीने का टाइम है। तो आज से फॉर्म फिलिंग की डेट शुरू हो गई है। उसके बाद इसकी लास्ट डेट है 7 मार्च 2025 तक आप भर सकते हो 11:50 PM तक। तो ये इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। उसके बाद करेक्शन ऑफ पर्टिकुलर, करेक्शन इन पार्टिकुलर्स, मतलब कुछ अगर आपको करेक्शन करना तो 9 मार्च तक करना। तो आप पहले ही गलती मत करना कि यार जो करेक्शन का प्रॉब्लम आए, तो पहले ही हिसाब से भरना। अब देखो फीस कितनी है। कैटेगरी इन इंडिया, जनरल की फीस है 1700 रुपये। और जनरल EWS या NCL OBC तो उसके ही है 1600 रुपये। SC ST PWD और थर्ड जेंडर उनकी फीस है 1000 रुपये। अगर कोई आउटसाइड इंडिया से भरता है तो उसकी फीस है 9500 रुपये। सीटी अनाउंसमेंट होगी 26 अप्रैल 2025 तक। और आप एडमिट कार्ड 1 मई को डाउनलोड कर सकते हो। और आपकी एग्जाम होगी 4 मई को। और एग्जाम का ड्यूरेशन होगा 180 मिनट, क्योंकि पीछे पहले पहले जो एग्जाम ड्यूरेशन होता था वो 200 मिनट का होता था। अब 180 मिनट का कर दिया, यानी 3 ही घंटे का कर दिया। तो एग्जाम ड्यूरेशन घटा दिया। एग्जाम 2 PM से 5 PM हो गया इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। यानी पहले 2 PM से 5:20 तक होता था, मतलब 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलती थी। अब 5 बजे तक ही होगा। एडमिट कार्ड मतलब जो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, जो आपकी सिटी, जो मतलब जहाँ पे आपको पता चलेगा, सिटी 26 अप्रैल को पता चल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको देना। और आपको डिस्प्ले रेस्पॉन्स आंसर की यहाँ पे आएगी, वेबसाइट दे रखी है। और ये वेबसाइट है। और डिक्लेयर रिजल्ट रिजल्ट होगा 14 जून को। रिजल्ट टेंटेटिव है, मतलब ये एक्सटेंड भी हो सकता है, बट इनके अकॉर्डिंग अभी 14 जून को रिजल्ट होगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये देखो जनरल चीजें थी जो मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा जो ये वेबसाइट है इसकी HTTP NEET NTA निकिन, इस पे आप फॉर्म भर सकते हो। उसके अलावा देखो यहाँ ये देर का द एप्लीकेशन फॉर्म इन एनी अदर मोड विल बी नोट बी एक्सेप्टेड, मतलब एप्लीकेशन ओनली ऑनलाइन, मतलब एनटी की जो ये वेबसाइट है इसी पे भरा जाएगा, कहीं से नहीं भरा जाएगा। और उसका ओनली वन एक ही एप्लीकेशन भरना है। ओनली वन एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाई ए कैंडिडेट। एक कैंडिडेट एक ही एप्लीकेशन भर सकता है। तो जनरल चीजें वो देखो। ये फिर हाउ टू अप्लाई है ना, तो ये पूरी चीजें दे रखी है इसमें नोटिस में। यदि आपको दिक्कत आ रही है तो मेरे को बता देना, मैं बता दूंगा। फिर मैं आपको बता देता हूँ कुछ चीजें। जितने भी डॉक्यूमेंट आपको PDF JPG में ही सबमिट करने हैं। तो पासपोर्ट साइज की फोटो यूज करनी है, उसकी साइज होगी 10 KB से 200 KB। और जो भी क्लियर दिखनी चाहिए, क्लियर। उसके अलावा जो आपका पोस्ट कार्ड साइज है फोटो, उसकी भी 10 KB से 200 KB के बीच में होनी चाहिए। तो द साइज ऑफ स्कैन लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर्स और थंब इम्प्रेशन, उसकी भी साइज, मतलब सब देखो, फोटो, पासवर्ड, पोस्ट कार्ड, और जो सिग्नेचर, मतलब सिग्नेचर क्या, राइट एंड लेफ्ट थंब फिंगर एंड थंब का जो साइज ये होना चाहिए 10 KB से 200 KB के बीच में। स्कैंड सिग्नेचर शुड बी बिटवीन 10 KB टू 50 KB, यानी आपका जो सिग्नेचर है वो 10 KB टू 50 KB के बीच में होना चाहिए। द साइज ऑफ स्कैंड कैटेगरी सर्टिफिकेट शुड बी बिटवीन 50 KB टू 300 KB, मतलब जो आपका कैटेगरी से सर्टिफिकेट है वो 50 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए। और द साइज ऑफ स्कैन 10th का जो सर्टिफिकेट, उसकी भी 50 KB से 300 KB। और द साइज ऑफ स्कैन प्रजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट शुड बी बिटवीन 50 KB एंड 300 KB, मतलब वो ना कि आप जो डॉक्यूमेंट का जो जैसे डोमिसाइल तो 50 KB से 300 KB का होना चाहिए। द साइज ऑफ द स्कैंड NRI OCI फॉरिजन सर्टिफिकेट, फॉरिजन नहीं सॉरी फॉरिनर सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्री प्रूफ शुड बी बिटवीन 50 KB टू 300 KB वेर एवर एप्लीकेबल। द साइज ऑफ द स्कैन कॉपी ऑफ द PWD, उसकी भी 50 KB टू 300 KB। द साइज ऑफ द स्कैन कॉपी ऑफ द मेडिकल सर्टिफिकेट 50 KB टू 300 KB। ये जो कुछ साइज है ये दे रखी है। उसके अलावा द साइज ऑफ स्कैन कॉपी मेडिकल सर्टिफिकेट इशू बाय 2 अक्टूबर, नहीं सॉरी 2 डॉक्टर बेंच शुड बी बिटवीन 50 KB टू 300 KB वेर एवर एप्लीकेबल, मतलब अगर आप मेडिकल लगा रहे हो तो उसकी साइज भी ये होनी चाहिए 50 KB से 300 KB। द साइज ऑफ स्कैन फोटोग्राफ स्क्राइब शुड बी बिटवीन 10 KB टू 200 KB, जो स्कैन फोटोग्राफ लगा रहे हो स्क्राइब शुड भी। और उस पर साइज ऑफ सिग्नेचर
वो तो बता ही दिया मैंने। देखो ये साइज जरूरी होती नहीं तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। अगर यदि आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म भरने में तो आप मेरे को बता देना, मैं हाउ टू फिल फॉर्म उसका भी वीडियो बना दूंगा। तो ये आप देख लेना जो ये मैं बता दिया। और हाँ, एक बार दोबारा बता देता हूँ, फॉर्म आप रीजनल लैंग्वेज में भरना, उसका फायदा ये होगा कि आपको एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाएगा रफ कार्य के लिए। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सबको पता चले कि एक्स्ट्रा रीजनल लैंग्वेज में भरने का फायदा ये होगा कि आपको एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाएगा। थैंक यू।